नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोंडा इंस्टीट्यूट में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग अपने आप पढ़ लीजिए, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी लंबा है। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अधीन नहीं है। तो ऐसा कहना दोस्तों बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने हेतु संविधान में कोई आधार नहीं बताया गया है, ये एकदम सही है। राष्ट्रपति एक राज्य में नियुक्त राज्यपाल को शेष अवधि के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, ये भी बात एकदम सही है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो हम कह सकते हैं केवल 2 वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब युद्ध अथवा वाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसे वाह्य आपातकाल कहा जाता है। ये एकदम से सही है दोस्तों। वर्ष 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक विशेष हिस्से तक सीमित करने में सक्षम बनाया। ये गलत है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 44 अमेंडमेंट हुआ था ये 1976 में हुआ था। वर्ष 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। ये भी गलत है, क्योंकि ये 1978 में हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनसंख्या की जनगणना संघ का विषय है, ये एकदम से सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची में जनगणना संबंधी विवरण दिया गया है, ये भी सही है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए नियमों के समूह में उल्लिखित एक तंत्र है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि इसका डिटेल जो है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के बाकायदा एक एक एक्ट में दिया गया है ऊपर। उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? तो केवल 2। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगते हैं? कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के किसी भी प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है। तो ये वाला दोस्तों पहला वाला सही है। संविधान के किसी भी पूर्व संधि समझौता प्रसंविदा वचनबद्धता सनद या अन्य समान दस्तावेजों में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर तो इस पे भी मांगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। तीसरा है, सरकार को उसके द्वारा तय किए जाने वाले मामले पर एक आधिकारिक कानूनी राय प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने में, तो ऐसा कहना गलत है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टॉक मार्केट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टॉक मार्केट वह स्थान है जहां क्रेता और विक्रेता सार्वजनिक निगमों के इक्विटी शेयरों का आदान प्रदान करने के लिए मिलते हैं, एकदम से सही है। प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 ने सेबी को स्टॉक एक्सचेंजों को मान्यता देने तथा विनियमित करने का अधिकार दिया, ये भी एकदम से सही है दोस्तों। स्टॉक मार्केट मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था की मांग और आपूर्ति सिद्धांत से स्वतंत्र है। ये गलत है, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं।
उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है? तो केवल एक सही नहीं है, बाकी दो सही हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेंद से छेड़छाड़ कृत्रिम साधनों का उपयोग करके गेंद की स्थिति को बदलने का निषिद्ध कार्य है। बिल्कुल सही है। एक दिवसीय मैच में आस्किंग रेट एक टीम की जीत के लिए प्रति ओवर आवश्यक रनों की संख्या है। ये भी एकदम से बिल्कुल सही है। वेल्टर एक ऐसी पिच है जो गेंदबाजों को कम सहायता प्रदान करती है, जबकि बल्लेबाजों को काफी मदद प्रदान करती है। ये भी एकदम से सही है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो सभी तीनों सही हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का संरक्षण करता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो सभी लोगों को मालूम है कि राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण करता है, क्योंकि राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो उसमें संविधान संरक्षण की बात भी शपथ लेता है। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल शामिल हैं। सही है एकदम से। टीम इंडिया विंग में हर राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये भी सही है। न्यू इंडिया 75 के लिए रणनीति नीति आयोग द्वारा जारी की गई। ये भी एकदम से सही है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? तो कोई भी नहीं, क्योंकि सारी चीजें, सारी डिटेल्स सही हैं। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में कहा गया है कि पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने तथा उसके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। ये एकदम से सही प्रक्रिया है। राज्य चुनाव आयोग का कार्यकाल और नियुक्त राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित किया जाएगा। ये भी एकदम से सही प्रक्रिया है। राज्य निर्वाचन आयोग को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। ये गलत। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल दो सही है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गाय, बछड़े और अन्य दुधारू के साथ भार ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। तो इसमें डी सही होगा, अनुच्छेद 48। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक भाग है। एकदम से सही है। वर्ष 2023 में वर्तमान तक भारत का एकमात्र राज्य जिसके पास यूसीसी है वह गोवा है। ये भी एकदम सही है, सभी लोग जानते होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? एक और दो, दोनों सही है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ये गलत है दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ये भी गलत है दोस्तों। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। ये एकदम से सही है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल एक सही है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कुशियारा संधि पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बांग्लादेश। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र अंटार्कटिका परिषद का सदस्य नहीं है? कनाडा, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड।
15वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित बलों पर विचार कीजिए। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी। उपयुक्त में से कितने को मौलिक अधिकारों के प्रयोग द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो सभी चारों को मौलिक अधिकारों के द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, दल बदल के आधार पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि सदन का कोई स्वतंत्र सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह सदन का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। यह एकदम से सही है। किसी सदन का मनोनीत सदस्य 6 माह की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने पर सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है। ये भी एकदम से सही है। विलय तब होता है जब दल के 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाते हैं। ये गलत है दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, कोहिनूर हीरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हीरा 1305 में दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी का था। सही है। यह मुगल शासक बाबर ने अपने लेख बाबरनामा में हीरे का उल्लेख किया। ये भी सही है। फारसी जनरल नादिर शाह ने दिल्ली और हीरे को जीतने के लिए सुल्तान महमूद को पराजित किया था। ये भी एकदम से सही है। उपयुक्त कथनों में कितने सही हैं? तो सभी तीनों सही हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति 1957 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संचालन की जांच के लिए की गई थी। एकदम से सही है। इस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर स्थापना की सिफारिश की थी। ये गलत है क्योंकि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा। ये एकदम से सही है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, बेनामी लेन देन अधिनियम 1988। उपयुक्त में कितने प्रवर्तन निदेशालय के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है? तो इसमें से केवल एक शामिल नहीं है। ये है, ये है, ये है, लेकिन ये वाला नहीं है क्योंकि ये 1974 में पारित हुआ था। तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा, केवल 1। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही। वह ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। सही। भारतीय संविधान द्वारा महान्यायवादी के पद का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। ये एकदम से गलत है क्योंकि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर रहेगा, राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो अपने पद पर नहीं रहेगा। और इस मामले में संविधान में भी ऐसे ही कोई बात नहीं मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 कितने जीएसटी कानून के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें से जो चारों जीएसटी कानून के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। गलत है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात राज्यपाल द्वारा की जाती है। गलत। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना के मामले में राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। ये एकदम से सही। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल 1, मतलब 1 सही।
30वां सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंध नहीं है? समान नागरिक संहिता, सार्वजनिक फांसी, ध्वनि प्रदूषण, कैदी को जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। तो समान नागरिक संहिता जो है ये भाग 3 से संबंध नहीं रखता है। ये निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की जिसमें 4 प्रस्तावों स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, एसी मजूमदार। तो दादा भाई नौरोजी जी थे जिनके कार्यकाल में 1906 में ये सारे एक्ट पारित किए गए थे। 25वां और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व विशिष्ट प्रवर्तन निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व एक उप निदेशक और उप क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व एक सहायक निदेशक द्वारा जारी किया जाता है। ये एकदम से सही है। प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये गलत। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, एकदम से सही है। उपयुक्त कथनों में कितने सही हैं? तो केवल 2 सही है। धन्यवाद दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे और आप अपने तैयारी को परखते रखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने के कितने क्वेश्चन सही गए।